22 अप्रैल से दिल में दर्द और गुस्सा लिए भारतीयों को उस वक्त कुछ राहत और जख्मों पर मरहम लगा जब भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक करते हुए नापाक इरादे वाले पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आधी रात जब पूरा भारत नींद के आगोश में था तो सेना आतंकवादियों का शिकार कर रही थी। सुबह जब नींद खुली तो हर किसी का दिल बाग बाग हो गया। लोगों द्वारा सरकार की तारीफ करते हुए कार्रवाई पर खुशी जाहिर की। इसी श्रृंखला में नागपुर के लोगों ने क्या कहा, आइए डालते हैं एक नजर। भारत में पहलगाम आतंकी हमला हुआ। भारत ने इसका जवाब एयर स्ट्राइक से दिया। सिंदूर ऑपरेशन किया गया। कल रात 1 से 1:30 बजे ये ऑपरेशन हुआ और पाकिस्तान में घुसकर जो है वहाँ के सरजमी पर जाकर जो ब्रह्मोस और राफेल मिसाइल है उससे ये हमला किया गया और आतंकवादियों के महत्वपूर्ण ठिकानों को निस्तनाबूद किया गया। हम जानते हैं नागपुर के लोगों से, नागपुर की जनता से क्या कहना चाहोगे कल के स्ट्राइक के बाद? आज क्या आपकी प्रतिक्रिया है? जो पहलगाम हमला हुआ था, हम देख रहे हैं सभी और जो है सब रोष व्यक्त कर रहे थे। आज क्या कहना चाहोगे? पहलगाम में जो हमला हुआ था, क्योंकि उसके अंदर में आपने देखा होगा कि बिना कारण ज़बरदस्ती यानी आतंकवादी जो है कि किस टाइप से अन्य अत्याचार करते हैं कि उन्होंने जब बल ज़बरदस्ती जा कर के वहाँ पे अटैक किया कश्मीर के अंदर में और वहाँ पर उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन सी जाति के हो, कौन सी पार्टी के हो। तो ये सबसे बड़ा गलत है, क्योंकि वो अगर कश्मीर है कि कहीं भी है, वो आता है कहाँ पर, हिंदुस्तान में, और अपन सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद में बाकी सब विषय होते हैं। तो आतंकवाद इतने बुरी तरीके से यानी फैल चुका है पूरे हिंदुस्तान में, तो कहीं ना कहीं वो आतंकवाद को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो आतंकवाद के लिए जो अभी अटैक हुआ है ये काफ़ी सराहनीय है और आगे बहुत बड़े ज़बरदस्त तरीके से माननीय आपने देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने, और ख़ास करके महाराष्ट्र के जो अपने जो घटना हुई थी, महाराष्ट्र के जो लोगों को मारा गया था और उसके अंदर में एक जो परिवार है जिनकी नई नई शादी हुई थी और उनको खास करके पूछा गया कि भाई आप कौन सी जाति के हो, हिंदू हो कि कौन हो, तो ये ठेका क्या उग्रवादियों को मिला है क्या? तो इनकी सब ठेकेदारी, इनको पकड़ करके इनके सर पे गोली मार करके इनको ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और जो अटैक जो हुआ है वो बहुत ही अच्छा है और ख़ास करके जो आतंकवाद जो खास करके पाकिस्तान से यह एक मैन्युफैक्चरिंग, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये फैक्ट्री बनाने का काम है, तो ये उसको जो मेन जो सूत्रधार हैं इन लोगों को पकड़ करके ये आतंकवाद को ही इस देश से ख़त्म करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है और ये होना चाहिए। नहीं तो कहीं ना कहीं आतंकवाद इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि आगे अपने को उनको ख़त्म करना मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि हर घर में जैसा एक अपने यहाँ पे एक सैनिक देश के लिए मर मिटने वाले तैयार है, तो वैसा ही वहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई जितने भी घर घर में जो आतंकवाद है इनको निकाल के खदेड़ करके मार करके गोली मार देना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर किया गया। हमने देखा कि धर्म पुष्कर जो है मारा गया, उसमें महिलाएं थी, महिलाओं को छोड़ दिया गया, उनके जो पति थे उन्हें मारा गया। ऑपरेशन सिंदूर कल हुआ है, क्या बताना चाहोगे आप? ये तो जो अच्छा हुआ, जो हुआ, भारत सरकार ने जो भी फैसला लिया बहुत अच्छा हुआ। पाकिस्तान को कैसा ना दोस्ती उनको रास नहीं आ रही है, अभी उनको ऐसा लग रहा है उनको पूरा ख़त्म कर दिया जाए फिर उनको अच्छा लगेगा, ऐसा लग रहा है मुझे भी। और आतंकवाद को तो पूरा ख़त्म करना चाहिए। जो अभी जो औरतें जो लेडीज़ लोग हैं जो विधवा हो चुकी है उनके लिए मतलब थोड़ा सा दिलासा तो मिल गया है, बट अभी वो उनका तो सिंदूर जो है उजड़ ही गया है। बट अब पर जो कुछ हुआ है अच्छा हुआ है। बिल्कुल। क्या बताओगे, कल एयर स्ट्राइक हुआ पहलगाम में, जो है धर्म पुष्कर मारा गया, मुस्लिमों को अलग किया गया, हिंदुओं को अलग किया गया, उसके बाद जो है गोली से मारा गया अगर हिंदू है तो। क्या बताओगे, कल एयर स्ट्राइक किया गया पाकिस्तान? उन्होंने गलत किया, उन्होंने धर्म पूछ के जो गोलियाँ चलाया उन्होंने गलत किए, इनको सफाया करना चाहिए। अपनी मोदी सरकार ने कदम उठाना चाहिए, आतंकवादियों का सफाया करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया ये काम जो नहीं करना चाहिए था, समझे। मोदी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, आगे बढ़ना चाहिए और उनका सफाया करना चाहिए आतंकवादियों का, जिससे कि दोबारा ऐसी घटना ना हो अपने देश के अंदर में, जो किए उन्होंने गलत। बिल्कुल। कल जो है एयर स्ट्राइक किया गया जिसमें बताया गया कि हम किसी के खिलाफ़ नहीं हैं, हम सिर्फ आतंकवाद के ख़िलाफ़ है, और ये करते हुए उन्होंने सिर्फ आतंकवाद के जो
ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद किया है। जो हमने देखा कि उनके जो भी ठिकाने थे वो पूरे रिहायशी इलाके में कुछ देखे गए थे। वहाँ जाकर वहाँ उनके सरजमी पर जाकर एयर स्ट्राइक किया, राफेल और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल से वहाँ पर जो है हमला किया गया। क्या बताओ? अभी तो ये अपन लोगों ने अभी ट्रेलर किए हैं, अभी और आगे में ये करेंगे। अपनी सरकार को हम बोलते हैं कि ये पूरा एक बार का पाकिस्तान को पूरा ही तहस नहस करो, कि लोगों जो हिंदू धर्म के ऊपर में विरोध करे उनको बताना कि हिंदू क्या है, और ये हम लोगों की मांग है। बिल्कुल, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो है पहलगाम हमले के बाद लोगों की दिखाई दी। उसके बाद एयर स्ट्राइक के बाद भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। जो एयर स्ट्राइक किया गया ये बहुत ही बड़ा और अच्छा कदम जो है लोगों द्वारा बताया जा रहा है। क्या बताओगे कल के एयर स्ट्राइक के बारे में? कल के स्ट्राइक के बारे में तो इतना अच्छी बात है कि उनको ऐसा लगा नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा है कि पाकिस्तान को ऐसा लगा कि हमने तो कर दिए है, और ये जो आतंकवादियों को जो हरकत है ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से चलती आ रही है। कभी रोज़ करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ओवर कर दिए। हिंदू धर्म के हो गया, तुम ये धर्म के हो गया, इन्हें धर्म जो पूछ के जो उन पर फायरिंग की गई है, और जिसका कोई लेना देना नहीं, कोई दोष नहीं है, ऐसे घूमने आ रहे हो उनको तुम गोली मार रहे हो। और उसके बाद में जो ये स्ट्राइक की गई है उनको ये मैसेज दिया गया है कि तुम जो धर्म पूछ के बात मार रहे हो ना, हम धर्म बताने आ रहे हैं कि हम ये धर्म के लोग हैं, तुमको मारने आए हैं, ख़त्म हो गया। और हिंदुस्तान ने ये भी बताया है कि तुम ये तो अभी ट्रेलर दिखा रहे हैं हम, अगर अब तुम इसके बाद में और ज़्यादा करोगे तो अभी जो संधि जो हुई थी वो जो ख़त्म की है हमने, उसके बाद में जो हम हमला करेंगे या हम जो करेंगे उसके लिए जवाबदार तुम ही रहेंगे। ओनली पाकिस्तान रहेंगे, वहाँ के जो आतंकवादी पड़ रहे हैं वो रहेंगे, जो वहाँ पे जो रूपरेखा जो बन रही है आतंकवादियों की वो रहेंगे। बाकी तो भी सरकार है। और इंडियन जो आर्मी है उनको इंडियन आर्मी को मैं सशक्त नमन करता हूँ, जिसने आज वो फाइट जो दिखाया है और जो हमला किए हैं उनको उनकी जगह, पाकिस्तान को उनकी जगह दिखा दी कि तुम करोगे, हम उससे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा है कि जो हमारे डिफेंस है, जो आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के जो भी जवान हैं, उन्होंने ये स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, और ये जो उन्होंने ये सब हौसला दिखाया और वहाँ जाकर जो है आतंकवादियों के कुछ जो भी इलाके हैं वो नेस्तनाबूद किए हैं। हमारे साथ और भी आर्मी, एयरफोर्स या नेवी के जो भी जवान हैं, उन्होंने ये स्ट्राइक में हिस्सा लिया था, स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, और ये जो उन्होंने ये सब हौसला दिखाया और वहाँ जाकर जो है आतंकवादियों के कुछ जो भी इलाके हैं वो नेस्तनाबूद किए हैं। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे कि कल के एयर स्ट्राइक को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। जो स्ट्राइक हो रहा है अभी, उससे मेरा जो ओपिनियन है उसमें मैं ये बोलूँगा कि कोई निष्पाप लोगों का वहाँ पे मतलब स्ट्राइक की वजह से कोई निष्पाप लोग नहीं मरना चाहिए वहाँ पे। हाँ, दोनों तरफ से अगर पाकिस्तान आर्मी अगर इसमें रिस्पॉन्ड करती है तो अपना भी उतना ही नुकसान होगा जैसे निष्पाप लोग उसमें मारे जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लोग जिन्होंने ये सब किया है वो तो कहीं ना कहीं क्राउड में जाके छिप गए होंगे, तो वो लोग जो स्पेसिफिक लोग जो है जिन्होंने ये सब कुछ किया है। मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। हमारे जो हमले हुए हैं हमारे यहाँ पहलगाम में, उसमें निष्पाप लोगों को ही मारा गया था, लेकिन हमने जो एयर स्ट्राइक किया है वो सिर्फ उनके ही रिहायशी इलाकों में किया है, ना कि जहाँ पर आम पब्लिक या पाकिस्तान के सरकारी जो दफ्तर है वहाँ कुछ भी किसी भी तरह की एयर स्ट्राइक नहीं की गई है। जहाँ आतंकवादियों के अड्डे हैं उसी पर ये बम गिराए गए हैं। तो हमारी ओर से सामान्य जनता को या वहाँ के सरकारी दफ्तरों को कुछ भी नुकसान हो, ऐसा कोई भी कदम भारत की ओर से नहीं उठाया गया है। जो सैटेलाइट की पिक्चरें हमारे पास आ रही है उसमें ये साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ मैं आपको ये क्रॉस कर बताना चाहूँगी। इसमें ऐसा है कि जो लोगों ने ये सब कुछ किया है वो अभी वहाँ पे छुपे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनको वहाँ से हिलना ही था, क्योंकि उनको पता लग गया था कि इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट उनके ऊपर हमला करने वाली, इनको पहले से पता लग गया होगा। तो वो लोग कहीं ना कहीं छिपे होंगे, दूसरी जगह जाके छिप गए होंगे। इसमें क्या हो रहा है, जहाँ स्ट्राइक किया गया, ये बात तो सही है कि उनको स्पेसिफिक आइडेंटिफाई करके ही उनको स्ट्राइक किया गया है, लेकिन इसकी वजह से उसके आजू बाजू में जो रिहायशी इलाके में जो लोग निष्पाप लोग हैं जो रह रहे हैं वहाँ पे, उनका भी उसमें उनका मौत हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि
जैसे अभी अगर पाकिस्तान आर्मी अगर रिस्पॉन्ड करती है इसको, क्योंकि हमने जो हमला किया है वो उनके टारगेट करके ही हमला किया है, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने अगर रिवर्स हमला करती है तो उनकी बहुत सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, दोनों आर्मीज़ में वॉर छिड़ जाएगा और उसकी वजह से कई निष्पाप लोगों का जान जा सकती है उसमें। तो आपका कहना ऐसा था कि ये एयर स्ट्राइक जो है ये हमारे लिए कहीं ना कहीं और भी नुकसानदायी हो सकता है। तो हम जानना चाहेंगे, एयर स्ट्राइक जो हुआ है आपको पता तो होगा, पहलगाम हमले के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक किया है और आतंकवादियों के जो अड्डे थे उन्हें निशाना बनाया, क्या बताओ? एक तो आज शगुन ऑपरेशन जो हुआ, सुंदर ऑपरेशन, तो वो इसके लिए होना था कि जो अभी इसके पहले जो हमारे इंडियन लोग जो घूमने गए थे वहाँ पर बिन फालतू के वहाँ पर मारे गए वहाँ पर, तो वो ज़बरदस्ती से करा गया था। और जो पाकिस्तान में जो आतंकवादी का जो आज जिधर बम फेंके गए उनका आतंकी का वो जो ख़त्म करे, वो बहुत पहले तो उसके लिए तो मैं सल्यूट करता हूँ मैं इंडियन आर्मी को और अपने मोदी जी को, कि उनका मेन वही घर दो तोड़ना था, क्योंकि वहाँ से बच्चे लोगों को पाकिस्तान में आतंकी की इसमें शामिल करे जाते हैं। हाँ, इसलिए वो आज मेन वो ख़त्म करे। और इसके बाद तो मैं तो बोलता कि पूरा पाकिस्तान आज भी ये भाषा में नहीं समझ रहा पाकिस्तान, तो इसके बाद कुछ हरकतें हुए तो पूरा पाकिस्तान उड़ाने के लिए हमारे इंडियन आर्मी को कुछ टाइम नहीं लगेगा। आज तुम लोग दूध मांगेंगे हम खीर देंगे, दूध मांगोगे हम खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो पूरा पाकिस्तान चीर देंगे। मैं यही भाषा में इनको समझाना चाहता हूँ और मैं इंडियन आर्मी और मोदी जी को दिल से सैल्यूट करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ऑपरेशन सिंदूर ये एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक रणनीति नहीं थी। जो निष्पाप लोगों की जान पहलगाम हमले में गई थी, वो आतंकवादी हमला देश में हुआ था। पूरा देश जो है इसमें द्वेष और रोष व्यक्त कर रहा था और मांग ये हो रही थी कि इनका जवाब जो है कड़े तौर पे देना चाहिए। और वही जो है केंद्र सरकार ने जो है अपनी एक रणनीति बनाई और उसे जो हमारे जाबाज जवान हैं उन्होंने वो रणनीति में हिस्सा लेकर नाकाम किया। आतंकवादियों के जो अड्डे बने थे, ठिकाने बने थे, पाक व्याप्त कश्मीर जो सटा है हमारे भारत से, वहाँ जाकर एयर स्ट्राइक किया और कई 9 जगह पर ये एयर स्ट्राइक हुआ और वहाँ के जो आतंकवादियों के ठिकाने थे वो नेस्तनाबूद किए गए। और उसमें ये भी खबर आ रही है कि कई आतंकवादियों के जो पास के करीबी रिश्तेदार हैं वो भी उसमें मारे गए हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर जो है ये सक्सेस जो है किया है हमारे जवानों ने। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, न्यूज़ फर्स्ट, नागपुर। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास, सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।